इस पे एक सर, लेकिन मतलब इस पूरे खेल में एक चीज थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। अब या तो मैं ही बड़ी नासमझी से बात कर रहा हूं कि भाई ये दोनों के बीच में, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बात बिगड़ते बिगड़ते संभली थी। वो तो इतना नाराज हो गए थे हेमंत सोरेन, वो कह रहे थे दोनों सीट पर हम कैंडिडेट देंगे। बिल्कुल, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था इस बात का। वो तो एन मोमेंट पर फिर इनकी कांग्रेस पार्टी से उनकी बात हुई, कहते हैं राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने बात की तो वो मान गए कि एक कैंडिडेट हमारा और एक कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब ये तय हो गया उसके बाद भी क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन जो है वो धोखा देंगे अपने पार्टनर को? देखिए, हेमंत सोरेन तो जानते थे कि भाई आप हम जितना कह सकते हैं आप हमारी बात मान लो। हो सकता है वो किस तरह से अपना निकालने की कोशिश करते, लेकिन जब कांग्रेस, उनको लगा ठीक है मेरे ऊपर सिर पे क्यों आएगा, कांग्रेस जाने उसको जिता करके दिखा ले। ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, राजनीति के खेल। ये तो क्लियर ही था ना कि वो शिबू कि हेमंत सोरेन के साथ के बगैर तो जिता नहीं सकते बस। लेकिन कांग्रेस तो आप जानते हैं क्या हर जगह तो यही कह रही है ना। इसीलिए आप महाराष्ट्र से देखिए, यहाँ देखिए, जो भी होता है वो राहुल गांधी या खड़गे साहब तो नाम के लिए, उनसे कहा राहुल गांधी कहा नहीं हमारा जेएम में आएगा, सरकार वहाँ भी तो हमारी है। वो जो जिद उनकी रहती है, जो जितना हम समझ पाते हैं, पिछले आप देखिए कांग्रेस के लोग भी तो परेशान रहते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, उसी पे तो आप चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ भी यही कि हम जो कह रहे हैं, खड़गे तो खाली इन्फॉर्मेट करने के लिए ना कि हम तो हमारा रहेगा। एमपी में जीतना था कांग्रेस को, कांग्रेस का नॉमिनेशन खारिज। झारखंड में जीतना था कांग्रेस को, जीत गया जिसके पास वोट नहीं थे। बात और ये सही बात ये कि नाथवानी का जो कॉर्पोरेट ग्रुप से जो भी संबंध रहे हैं, 2 बार जीते हुए पहले भी, उसके बाद कांग्रेस को भी बहुत ओबलाइज तो हो सकता है। जो कांग्रेस के लोग हो वो खुद भी पहले से इतने ओबलाइज्ड हैं। आज से नहीं होगा, 10 साल पहले के चुनाव के पहले रहा होगा। अब वो आदमी उस समय कुछ तो नैतिकता रहती है, यदि आपने मेरी मदद की है तो मैं आपको वोट दूंगा। तो उस समय में गलत कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है, मेरा सवाल ये है। नहीं, लेकिन यहाँ पे झारखंड में अगर आप देखें तो ये परिमल नाथवानी जैसे कैंडिडेट्स और अब हारने के लिए नहीं जाते इलेक्शन। वो नॉमिनेशन जब भरे तब ये समझ में आ रहा था, खासतौर पे तब जब सामने जेएमएम जैसे पार्टी हो और उनके पास 58 नहीं 56 था। 56 उनके पास, 24 एनडीए के पास। नहीं, उसमें 58 इसलिए करें कि जयराम महतो का आप नहीं जोड़ रहे हैं। एक है वो, हाँ, एक है और एक और है, दोनों। 24 एनडीए था ना, तो 24 एनडीए था तो 58 तो हो ही नहीं सकता। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा ऐसे करके एक है। हाँ, तो 56 उनके पास था, 28 से 28 के हिसाब से हो सकता था। होना ये चाहिए था कि अगर 28 पहले या तो जेएमएम अपना तैयार कर लेते, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि चलो एक एक्स्ट्रा दे लें इस लिहाज से कि कहीं कोई जो वो कह रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा दिलवा दिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कोई वोट इनवैलिड हो गया तो क्रूसियली ना फंसे। यहाँ पर वो किस था नहीं, यहाँ था कि चलो एक्स्ट्रा एक तो देना है, और दूसरा सेकंड प्रायोरिटी तो आप बहुत आसानी से दे सकते थे। तय मानिए कि अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में भी अगर परिमल नाथवानी की जीत नहीं होती तो सेकंड प्रायोरिटी वाले वोट जब आप देखते ना तो उनका जीतना तय था, क्योंकि जेएमएम के लोगों से बातचीत हो चुकी थी और बातचीत बहुत एडवांस स्टेज पे हुई थी, जो हमें सोर्सेज बता। जेएमएम वाले सेकंड प्रायोरिटी देते ही देते उनको 100%, मतलब परिमल नाथवानी का जीतना तय था। उसमें बीजेपी को बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की हार होनी थी, और जेएमएम को कांग्रेस पार्टी अलायंस के नाम के अलावा और क्या ऑफर कर सकती है? कुछ नहीं। तो वहां पर उनका क्यों इतना चार्म रहेगा कि, और खासतौर पर तब जब आप कोऑर्डिनेशन भी बेहतर तरीके से ना रख रहे हो। अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन रखे होते और हेमंत सोरेन के ऊपर ये देते कि भाई आपको ये जिताना है, बताइए कौन सा कैंडिडेट दें, किस कैंडिडेट दें, फिर वो ऑन करते। और नाथवानी जी पहली बार झारखंड में फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट से जीत कर आए हैं। इसके पहले वो सेकंड वाले प्रेफरेंस वोट को काउंट होता था तो उनकी संख्या बढ़ती थी, तब जीत के आ रहे हैं। ये नाथवानी जी सोचिए, जब एनडीए के पास बहुमत नहीं है तब वो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से जीत के आते हैं। और ये संख्या इसलिए भी सौरव जी घटाया गया है, जो सेकंड प्रेफरेंस वाले देवेंद्र जी बात कर रहे थे। सेकंड प्रेफरेंस का काउंटिंग आपके अंदर में तब होगा जब आप अपने अपोजिशन से एक भी वोट ऊपर में होंगे, तब जाकर सेकंड वोट की काउंटिंग होती। इसलिए उनको 27 मिनिमम ले आना था नाथवानी जी को। यदि 27 नहीं ले आते तो कांग्रेस का सेकंड प्रेफरेंस वोट जाता, तो उसमें उसकी काउंटिंग होती तो वो जीत जाते। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा गया कि कांग्रेस से एक वोट भी मुझे अधिक। जेएमएम के 34 थे, 28 उन्होंने अपने पूरे डलवा लिए, बचे 6। कांग्रेस के 16 थे, 6 जोड़ दीजिए 22 के बाद आरजेडी के 4 हैं जी, कितने हो गए 26, और 2 सीपीआई-एमएल के हैं, हो गए 28। तो इनके पास 28, उसमें से 2 उन्होंने ऑलरेडी अपने का वाले का एक्स्ट्रा डलवा दिया, इनके रह गए 26। ये जेएलकेएम पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग, एक उनका मान लें तो 27 तो फिर भी थे ना इनके पास। 27 तो 3 तो वो भी हो गए ना जो रिजेक्ट हो गए, 3 रिजेक्ट करवा दिए।
अब वो स्थिति हो गई। अब किसको फोन करेंगे खड़गे जी इसकी शिकायत करने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देवेंद्र जी को शायद अंदाज हो, कांग्रेस वाले क्या थोड़ा सा भी एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं? वो नाथवानी को नहीं पहचानते थे क्या? नहीं, उनमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो नाथवानी के जीतने की मंशा वो भी रख रहे होंगे, वो पार्टी भी चाह रही होगी। नहीं, वैसे नहीं कह रहा, मतलब यहाँ पर जो हाईकमांड है, क्योंकि लोग आप लोग रेगुलर जाते भी रहते हैं या आपके और साथी गए होंगे, कुछ तो कोई कहता होगा कि भाई देखिए वहाँ झारखंड में पहले ही नाथवानी का रहा है नाम। नाथवानी जी बहुत हिंदुस्तान के टॉप 2 बिजनेस हाउसेस में से एक के खासम खास व्यक्ति हैं। तो अब नहीं तो अब कहाँ, अब उद्योगपति की सरकार कहाँ चल रही है? झारखंड में क्या उद्योगपतियों की सरकार चल रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी इतना तो तय है ना कि बीजेपी और एनडीए के विधायकों के दम पर वो नहीं जीते हैं, जीत ही नहीं सकते थे ही नहीं, इससे ज्यादा पे आप जीते हैं, थे ही नहीं। उनको जितने नंबर्स की जरूरत होती उतना मिलता। खैर ये आप ये पिछले अब ये राज्यसभा इलेक्शन में 2 जगह कांग्रेस पार्टी की हार जो है अपनी वजह से हुई है, अपनी वजह से कह लीजिए या अपनों की वजह से कह लीजिए। मध्य प्रदेश में भी अपनों की वजह से ही वो टिप मिली बीजेपी को, तो आपका पर्चा खारिज हो गया मीनाक्षी नटराजन का, और यहाँ तो आपके अपनों ने वोट ही खराब कर दिए। हेमंत सोरेन ने बोला था कि यदि आपको कैंडिडेट देना है तो आप लोकल दीजिए, बाहर से क्यों लेकर आ रहे हैं? आप कांग्रेस के लीडर में से भी चुन कर लाइए। अच्छा, वहां भी कांग्रेस ने नहीं सुना, उनको बाहर का कैंडिडेट लेकर आया। जबकि ये तो ठीक है, अभी तो सब जगह होता ही है। नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन से भी पूछना चाहिए कि भैया 3 वोट बर्बाद हुआ, बाहर वाले कैंडिडेट। एक्चुअली बहस ही बेमानी है। बहस तो ये होनी चाहिए कि कैसे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के रिश्ते क्या हैं, क्या रिश्ते हैं इनके, कि एक कमिटमेंट जो लिया राहुल गांधी ने, कमिटमेंट लिया हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन ने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। इसका मतलब आप उस रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं देते। नहीं तो क्या, और उनके सहयोग, ये सहयोग की सरकार हुई ना, बिल्कुल सहयोगी सर, मतलब मंत्री उनके दम पे सरकार है, उनके दम पे कांग्रेस के दम पे सरकार है। क्या सरकार गिरा दे? अब तो गिरा देना चाहिए उनको। नहीं, लेकिन मैंने बोला ना कि हेमंत कभी भी एनडीए से अपने रिलेशन खराब करना नहीं। वो जेल जाने के बाद जब निकले थे तो आकर यहाँ सेंट्रल में मिलने आए थे मंत्रियों से। वो अपने रिलेशन को इस तरीके से बना के चल रहे हैं कि ताकि हमें मौका पड़े तो एनडीए हमें उस तरह से प्रताड़ित मत करे। जैसे अभी आपने जो ये लगाया इसमें बहुत सारे चेहरे लगे, तो उस चेहरे में एक हेमंत नहीं बनना चाह रहे हैं।